जय जिनेन्द्र। आज हम प्रस्तावना के पश्चात स्तोत्र विषय में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उसी विषय में प्रवेश करते हैं। भक्तामर स्तोत्र। स्तोत्र दो शब्दों को मिलकर बना हुआ है, स्तो और त्र। स्तो का अर्थ है स्तुति, स्तव या स्तवन। सामान्य भाषा में इसे कीर्ति, गुणगान आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और त्र यानी त्राण। त्राण का अर्थ है तारण करने वाला, बचाने वाला, तैराने वाला। इस प्रकार स्तोत्र शब्द का अर्थ हुआ प्रशंसा का गान, जिससे हमारा कल्याण हो, या गुणों के लिए कीर्तन, जिससे हमारा मंगल हो, या गुणों का संकीर्तन करने से हमारा हित हो। संक्षेप में कहे तो स्तोत्र का अर्थ है कि हम जिसका स्तवन कर रहे हैं उनसे उनकी कृपा दृष्टि का हमारे ऊपर वर्षाव हो, या एक तरह से कहें तो हमें उनसे हमारे अच्छे और आनंदित जीवन के लिए वरदान मिले, शक्ति मिले, भक्ति का शक्ति में रूपांतर हो। जीवन में जीते हुए हमें विभिन्न प्रकार के कष्टों का, स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय हमें किसी का सहारा मिल जाए तो हमारा कष्ट कुछ अंश में कम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि दुख में लोगों का सहायक बनो, क्योंकि दो लोगों में दुख का भाग करने से दुख की तीव्रता कमी होती है। इसलिए हमें मित्र के रूप में, या हमारे परिवार के सदस्य के रूप में, या किसी रिश्तेदार के रूप में, या कभी कभी कोई अनजान अपरिचित व्यक्ति के कारण भी सहारा मिल जाए तो हमारे दुख की तीव्रता कम होती है। ईश्वर का स्तोत्र, अरिहंत का स्तोत्र या स्तवन इसी ही तरह से हमें आधार पहुंचाता है। इसलिए जब हम स्तोत्र का पठन करते हैं तो एक तरह से हम अरिहंत भगवान का आलंबन लेते हैं। इस प्रकार के आधार से हमें अरिहंत भगवान का आश्रय मिलता है और उनकी शक्ति का हमारे चारों ओर कवच बनता है। महाभारत में कर्ण को जन्म से ही कवच प्राप्त था, वह त्वचा का कवच था, लेकिन भगवान का कवच हमारे चारों ओर एक आभा मंडल के रूप में होता है, और वह आभा मंडल एक शक्ति का स्वरूप है। हम जब गुणों का स्तवन करते हैं तो हम में गुणों का विस्तार होता है, और इस विस्तार द्वारा हमारे स्वभाव में
सर्वतः परिवर्तन होता है। स्वभाव का यह परिवर्तन ही हमारे आत्म की उन्नति का स्रोत बनता है। इसीलिए स्तोत्र का महिमा मंडन किया जाता है। संस्कृत में स्तोत्र की व्याख्या करते हुए कहा गया है, स्तुयते अनेन इति स्तोत्रम, अर्थात किसी अन्य का हम उसके गुणों के कारण जब स्तुतिगान करते हैं तो उस स्तुतिगान को स्तोत्र कहा जाता है। मंत्र भी एक प्रकार से स्तोत्र ही है। हमारा नवकार मंत्र 5 कवन से बना हुआ है। इसमें पहला कवन अरिहंत भगवंतों की और हमारा नमन वंदन रूप में है। अरिहंत के 12 गुण कहे गए हैं, लेकिन यह प्रत्येक गुण अनंत गुणों का समूह है। तो इन 12 गुणों का स्मरण करने से हम हमारे में स्वयं में गुणों का विकास करते हैं और अरिहंत भगवंत की स्तुति करने से उनकी कृपा दृष्टि हमें प्राप्त हो सकती है। दूसरी पंक्ति नमस्कार महामंत्र की सिद्ध भगवंतों के स्तवन के लिए है। सिद्ध भगवंतों के 8 गुण सभी को पता है। यह 8 गुण भी प्रत्येक में अनेक गुणों से समावेश करने वाला है। इन गुणों का स्मरण करने से भी हम में गुणों का विस्तार होता है और सिद्ध भगवंतों की स्तुति करने से उनसे हमें वरदान प्राप्त हो सकता है। अब अरिहंत भगवंत और सिद्ध भगवंत ये तो अशरीरी है, हमारे पास नहीं है, हमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आत्मा के अस्तित्व में जिसकी श्रद्धा है वो इन मुक्त आत्माओं का आकलन बोध कर सकता है। परंतु हमारे सद्भाग्य से हमारे जीवन में हमें हमारे धर्म दर्शन का व्याख्यान और प्रवचन करने वाले आचार्य भी उपलब्ध है। आचार्य भगवंत के 36 गुण प्रसिद्ध है। जब हम आचार्यों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, तो हम उनके 36 गुणों का गौरव करते हैं। इसके 2 लाभ होते हैं। एक, हम आचार्य भगवान का स्तुतिगान भी कर रहे हैं और दूसरा, हम गुणों का संकलन अपने आप में कर रहे हैं। इन दोनों के परिणाम से हमें आचार्य भगवंतों की कृपा दृष्टि का लाभ मिल सकता है। नवकार महामंत्र का 4th पद है जो उपाध्याय भगवंतों को वंदन नमन है। उपाध्याय भगवंतों के 25 गुण प्रसिद्ध है। इनसे भी हमें 2 प्रकार से लाभ मिलता है। उपाध्याय भगवंतों की स्तुति और हम में गुणों का व्यापक विकास। इस प्रकार इनके स्तवन से भी हम उपाध्याय भगवंतों की कृपा का पात्र बनते हैं। और अंतिम जो पद है वह विश्व के
सभी साधुओं को, इसमें केवल जैन साधुओं को नहीं, परंतु जो वास्तव में साधु है ऐसे साधुओं को भी वंदन नमन किया गया है। इसमें यह निश्चित बताया गया है जैन दर्शन में कि हो सकता है कि जैन दर्शन के सभी साधु ही नाम मात्र साधु हो, वास्तव में इनमें से साधु कुछ ही हो। इसी प्रकार अन्य दर्शनों के भी साधु कुछ वास्तव में साधु हो। इसलिए विश्व में उपस्थित सभी साधुओं को वंदन कहा गया है। इस वंदन के भी दो लाभ है। पहला लाभ साधुओं की प्रशस्ति और दूसरा लाभ आत्मगुणों में विकास। इस प्रकार हम पांचों पदों द्वारा सभी इष्ट भगवंतों का स्मरण करते हैं। इससे हमें गुण ग्रहण का अवसर मिलता है और यह गुण ग्रहण हमें लाभान्वित करता है। नवकार महामंत्र का दूसरा जो हिस्सा है वह नवकार मंत्र की स्तुति रूप है। प्रथम पद में यह कहा गया है, इस प्रकार के 5 नमस्कार हम करते हैं। यह नमस्कार दूसरे पद में इसकी स्तुति करते हुए यह बताता है कि यह पद पढ़ने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। तीसरे पद में कहा गया है कि यह पद विश्व के सभी प्रकार से गुण का, कल्याण का प्रभाव देता है। और अंतिम पद में यह बताया गया है कि यह पद विश्व में सभी मंत्रों के पदों में प्रथम मंगल है, यानी आद्य मंगल है। अर्थात किसी भी अच्छे कार्य की श्री गणेशा करने से पहले हमें नमस्कार महामंत्र का उद्घोष करना चाहिए। यहाँ समाप्त करते हुए हम शेष भाग कल करेंगे। जय जिनेंद्र।